सो हेलो गाइस, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, सोचो अगर फुटबॉल खेलते वक्त तुम्हारा एक हड्डी टूट गया या फिर तुम्हारा लिगामेंट फट गया, तो कौन से वाली इंजरी में तुम्हारा ठीक होने में ज़्यादा जल्दी वक्त लगेगा? बोन में। क्यों बोन में ज़्यादा जल्दी टाइम लगेगा? क्योंकि कोई भी इंजरी को अगर हील होना है तो उसके हील होने के लिए उसके पास ब्लड का जो सप्लाई है वो जल्दी होना पड़ेगा। ठीक है, ब्लड का सप्लाई जितनी जल्दी होगा उसके पास न्यूट्रिएंट्स उतनी ही जल्दी पहुंचेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जल्दी पहुंचेगा तो ये हमारी बॉडी के जो सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के बदौलत वो इंजरी उतनी जल्दी हील हो जाएगी। अब अगर हम देखें तो बोन के अंदर, क्योंकि हम मैमल्स से हमारे अंदर हैवर्शियन सिस्टम, हैवर्शियन कैनल है, बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। बोन के अंदर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं तो क्या होता है, अगर तुम्हारा बोन टूट गया या फिर बोन में कुछ भी इंजरी हुआ तो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है इसके हर एक मिलीमीटर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होने से क्या होगा, वो इंजरी के पोजीशन में जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई है वो जल्दी आ जाएगा, है ना। क्योंकि जगह अगर ब्लड वेसल्स होंगे तो उस ब्लड के थ्रू तो हमारे वो इंजरी के जगह में न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जल्दी आ जाएगा। न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा जल्दी आ जाएगा तो फास्टर हीलिंग होगा, है ना। फास्टर हील्स होगा। फास्टर हील्स होने में इसमें कितना वक्त लगेगा? अराउंड 6 वीक्स के अंदर तुम्हारा जो बोन का इंजरी है या फिर बोन टूट गया है वो ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि क्या तुम्हारा बोन जब इंजर होगा, जब फ्रैक्चर होगा तभी क्या तुम्हारा बोन ठीक होगा? नहीं, हमारे बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है यहाँ पर रीबिल्डिंग का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ये रीबिल्डिंग का प्रोसेस में हमारे जो ब्लड का जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी इन्वॉल्व रहता है। ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ये तो सेल का जो बोन को खाना और बोन को फिर से जेनरेट करने का जो प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस है, जो ये ऑस्टियोक्लास्ट बोन को खाते हैं और ऑस्टियोसाइट जो सेल है वो बोन को फिर से रिजेनरेट करते हैं। ये साइकिल हमेशा चलता रहता है। इस साइकिल के बदौलत हमारा जो रीजेनरेशन है ये हमारे टोटल स्केलेटल सिस्टम के 20% को हर ईयर रीजेनरेट करते हैं। हर ईयर हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो हर ईयर 20% फिर से रीजेनरेट होगा। अब हम आ जाते हैं लिगामेंट के ऊपर। लिगामेंट क्या करता है? लिगामेंट बोन टू बोन जॉइनिंग का काम करता है कि सही है कि नहीं? हमारे एक बोन को लिगामेंट और एक बोन के साथ जॉइन करके रखता है। यहाँ पर क्या ब्लड का डायरेक्ट सप्लाई होगा? लिगामेंट के अंदर ब्लड वेसल रहेगा? नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या न्यूट्रिएंट का सप्लाई इसके पास इटसेल्फ होगा? नहीं, इसके पास इसका खुद का कोई न्यूट्रिएंट का सप्लाई नहीं होता है। इसको हमारे बोन के जो ब्लड वेसल है इससे न्यूट्रिएंट को ड्राइव करना पड़ता है। इसमें क्या लगेगा, तुमको किसी के पास से कोई चीज़ लेना है तो इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा ना, या फिर तुम्हारे पास खुद कोई जो चीज़ है इसमें तुम्हारा काम करने में ज़्यादा जल्दी वक्त लगेगा rather than तुम्हारे दोस्त के पास कोई चीज़ है वो तुम्हारे दोस्त के पास से वो चीज़ लोगे फिर वो काम करोगे, इसमें जो थोड़ा ज़्यादा वक्त लगेगा। इसमें क्या होता है, हमारे लिगामेंट को ठीक होने में इसलिए 10 वीक्स तक का वक्त लग जाता है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है, जिस दिन फुटबॉलर का ACL का इंजरी होता है, एक्किलीज क्रूसिएट लिगामेंट, तो वो लोग तो 1 साल के लिए नहीं खेल पाते, है ना। 1 साल के लिए वो लोग फुटबॉल नहीं खेल पाते। तो क्यों ऐसा होता है कि वो लोग 1 साल के लिए फुटबॉल नहीं खेल पाते? इसके लिए होता है ACL का पोजीशन। ACL कहाँ रहता है? हमारे घुटने में, बाप हमारा दिमाग भी रहता है जोक्स असाइड। ACL कहाँ रहता है? ACL हमारे जो फीमर है उसके और
फिब्यूला के बीच में रहता है। फिब्यूला हमारे जो लोअर लिम्ब है उसका, और हमारा जो फीमर है वो हमारे अपर लिम्ब का बोन है। यहाँ पर हमारा टिबिया रहता है, इसके अंदर ठीक ये जगह पे हमारे पास ACL रहता है। तो अगर हम लोग देखें तो बाकी सब लिगामेंट के कंपैरिजन में ACL दोनों बोन के बीच में थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेके रहता है, यानी कि इसमें अगर बोन से न्यूट्रिएंट्स को आना हुआ तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना, टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि इसका हीलिंग प्रोसेस स्लो होगा, है ना। ये हीलिंग प्रोसेस स्लो मतलब इसको ठीक होने में करीबन 8 से 9 वीक तक का, सॉरी माय बैड, 8 से 9 महीने तक का वक्त लग सकता है। ये 8 से 9 महीने उसका लिगामेंट ही ठीक होने में चला गया, तो उसका एक साथ फिर से फुटबॉल खेलने में लगेगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात होगी। अब अगर हम इसको टोटल समराइज करना चाहें तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है, दैट कि व्हेन अ लिगामेंट स्प्रेन और टियर द रिसोर्सेज टू रिपेयर इटसेल्फ अराइव लाइक अ ट्रिकल रेदर देन अ फ्लड, यानी कि हमारे ब्लड के पास जो न्यूट्रिएंट्स आएगा वो फ्लड के तरह आ जाएगा, यानी कि उसमें रिसोर्सेज का बाढ़ आ गया, ठीक है। मतलब जितना रिसोर्सेज तुम मांगोगे बोन के पास उतना रिसोर्सेज है। पर अगर हम वहाँ पर ही लिगामेंट देखें तो लिगामेंट के पास वो थोड़ा थोड़ा करके ट्रिकल लाइक होता है, थोड़ा थोड़ा करके हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स है वो आएंगे ट्रिकल लाइक मैनर में, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स हमारे लिगामेंट में ट्रिकल लाइक मैनर में आएंगे। अब एक और बात, क्या ये बोन और लिगामेंट ही हमारे बॉडी में सबसे फास्टर हीलिंग प्रॉपर्टीज रखने वाले 2 ऑर्गन हैं? बिल्कुल। इनसे भी ज़्यादा अगर हम देखें तो मसल्स इनसे भी ज़्यादा कम समय लेगा अपने को इंजरी ठीक करने में। इसमें क्योंकि मसल्स में ब्लड वेसल्स का जो ब्लड सप्लाई है वो हमारे बोन से भी ज़्यादा फास्ट होते हैं, इसलिए इसमें जो हीलिंग प्रोसेस है हील्स फास्टर। हमारा जो मसल है इसको ठीक करने में करीबन तुम पकड़ के रखो 3 से 5 दिन का टाइम लग जाएगा। अब एक बात, क्या मसल सबसे फास्टर हील होते हैं? इसके ऊपर कोई नहीं, इसके भी ऊपर है। मैंने जो पहले बात बोला था कि जिस ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जितना ज़्यादा होगा वो उतनी ज़्यादा जल्दी हील होगा, यह बात सब ऑर्गन के लिए वैलिड नहीं है। हमारे आँखों में जो कॉर्निया होते हैं, ठीक है, ये इसमें अगर कोई भी छोटा सा कोई भी स्क्रैच आ गया है, फिर कोई भी इंजरी आ गया तो ये 2 से 3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगा। पर हमें तो पता है कॉर्निया में कोई ब्लड सप्लाई नहीं होता, सप्लाई ऑफ ब्लड नहीं होता, तो यहाँ पर कैसे ठीक होता है कॉर्निया? क्योंकि हमारे ब्लड के जो एक्वस ह्यूमर फ्लूइड पार्ट बोल रहा था इजी होगा, एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर के पास रहते हैं। ये एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर से डायरेक्टली न्यूट्रिएंट्स को डिराइव कर लेता है। एक्वस ह्यूमर और विट्रियस ह्यूमर से, ठीक है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो डायरेक्टली डेवलप कर लेते हैं। लिख देता रुको। इसी कारण हमारा जो कॉर्निया है ये हमारे बॉडी में फास्टेस्ट रीजेनरेटिंग प्रॉपर्टी रखता है। ये हमारे बॉडी तो फास्टेस्ट रीजेनरेटिंग, तो स्लोएस्ट कोई भी कार्टिलेज होता है हमारे बॉडी का सबसे स्लोएस्ट रीजेनरेटिंग पार्ट। ये
करीबन 8 से 10 महीने लेगा खुद को हील करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई पहली बात तो नहीं होता, इसमें कोई न्यूट्रिएंट का सप्लाई भी नहीं हो सकता है। इसका जो पेरिओस्टियम है यानी कि सबसे बाहर वाला लेयर, इसमें थोड़ा बहुत ब्लड सप्लाई होता है, उसके सिवा इसमें कोई भी वैसा ब्लड सप्लाई नहीं होता है। और ब्लड सप्लाई क्योंकि नहीं है, इसका हीलिंग प्रोसेस सबसे स्लोएस्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर